2 दिन पहले अशोकनगर में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अनीता जैन, उनकी बहू आशा दौरे, जो पूर्व में कांग्रेस की विधानसभा प्रत्याशी रही हैं, उन्होंने परिवार सहित कांग्रेस को अलविदा कह दिया था, इस्तीफा दे दिया था। साथ ही संकेत दिए थे कि भाजपा में वो जा सकती हैं। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष ग्वालियर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। उनके साथ अनीता जैन के पुत्र विकास जैन भी थे। इस अवसर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तीनों को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश दिलाया और मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पूर्व में भी ये परिवार उनके साथ में रहा था, मगर कुछ कारण थे जिस कारण ये अलग हो गए, मगर फिर से परिवार की तरह उन्होंने हमेशा से इनका ख्याल रखा है और इसी तरह का संबंध निभाया है। सदस्यता लेते समय अनीता जैन काफी भावुक हो गई और रोते हुए अपनी बात सिंधिया जी को बताई। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें गले लगाया और सांत्वना भी दी है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व भी इस पूरे परिवार ने कांग्रेस को तमाम सारी बातें कहते हुए अलविदा कह दिया था और अपनी उपेक्षा का आरोप भी लगाया था। साथ ही उन्होंने आज मीडिया के समक्ष बताया कि उनसे भूल हुई थी, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय साथ में बीजेपी में नहीं जा पाई थी, और आज उसी भूल को सुधारा है। इस पूरे मामले को आप दर्शकों के साथ देखिए कि किस तरह ये सदस्यता ग्रहण पूरा अपना ख्याल रखना, पूरा हमारा भी ख्याल रखना और कभी मत भूलना। मोबाइल पीछे कर वो छोड़े हैं ऐसी मुझे बंदा और वो मस्ती और चिंता सभी के सब ठीक है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ भैया आईडी लग जाएगी यार। ठीक है डॉक्टर साहब, आज किस तरह से ज्वाइन करिए? अशोकनगर से और शिवपुरी से बड़े नाम है जिन्होंने आज कांग्रेस से बगावत के आपको देखो, मेरा एक नीचे कर लो ना, पारिवारिक थोड़ा नीचे कर लो। नीचे नहीं हो रहे हैं। और ऐतिहासिक रिश्ता इन दोनों के साथ रहा है। अनीता के साथ रहा है, राकेश के साथ रहा है। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं जनसेवा में हूँ। जो मेरे रिश्ते मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, चाहे इनके साथ हों चाहे आपके साथ नहीं हो, वो दिल के रिश्ते बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ कारणवश हमारे साथ ये नहीं रहे, आज वापस आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। इनका हम स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है, चाहे शिवपुरी की बात राकेश जी की हो, चाहे अशोकनगर की बात अनीता और आशा दोरे की, कहाँ है आशा? हाँ, आशा की हो, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखने के लिए जी जान मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर रखेंगे। महाराज साहब, कमलनाथ जी ने एक ट्वीट कल किया है, उसमें उन्होंने रामचरित मानस की चौपाई के जरिए उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता बेहाल है, बदहाल है। किसी के ट्वीट पे मैं ट्वीट कभी जवाब नहीं देता। अगर जवाब देना पड़ता है तो वो अब वैसे भी वो ट्वीट नहीं रहा, वो एक्स बन गया है, ट्विटर तो रहा ही नहीं। पर ट्वीट का जवाब मैं ट्विटर पे ही देता हूँ सर। हाँ, मेरी आदत प्रदेश की जनता पे मैं लगने के लिए मेरी आदत है विकास और प्रगति में लगने के लिए। उसी आशा के साथ मैं काम कर रहा हूँ। पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से। सर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सिंधिया जी शिवपुरी से मैदान छोड़ गए, इसलिए हमने कद्दावर कांग्रेस के नेता वहां से उतारे थे 6 बार से। आप दिग्विजय सिंह जी को कभी सीरियसली लेते हैं? शामिल हुई है और बड़ी भावुक भी हो गई थी, क्या बात है आप बताइए पूरा। क्योंकि मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि मैं महाराज के साथ नहीं आई थी उस समय, कांग्रेस छोड़कर। 30 साल से मैं कांग्रेस में थी, लेकिन मैंने भूल की थी। आज उस भूल को मैंने सुधार किया है, क्योंकि मैं आज महाराज के पास ग्वालियर आई हूँ और मैंने आके यहाँ भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी और माननीय महाराज साहब की पार्टी को
उसमें कार्यकर्ता रहकर मैं जन सेवा का काम करूँगी। मुझे बहुत खुशी है, आज भावुक भी हो गई किस तरह से महाराज ने क्या किया। क्योंकि उन्होंने तो बहुत हमेशा प्यार दिया था, हमेशा उन्होंने मुझे गले लगाया। लेकिन मुझसे भूल हुई थी कि मैं उस समय कुछ घबराहट थी मुझे, तो मैं उस समय नहीं आ पाई थी उनके साथ। दिल का बोझ उतर गया। आज बिल्कुल बोझ उतर गया। और किस तरह काम करेंगे। बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत जी, क्या कहा? वो मुझसे पहले से ही बहुत मतलब उससे हम लोगों के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए महाराज साहब ने हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाया है। तो आज भी उन्होंने यही कहा कि मतलब यही कहा कि अब जीवन भर, मैंने कहा बिल्कुल मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगी। ठीक।